हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी टॉपिक्स की, ठीक है, सिलेबस वाइज, कि मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग से बिल्कुल टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आएंगे मेनली, ठीक है। तो आज के लिए क्या सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट का टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज़्यादा हुआ लगता है लोगों को, तो हुआ समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेवल कोई हार्ड नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, कितना तैयारी हो रखी है उतनी ही आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है तो आपका लेवल हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ ध्यान से नोट डाउन कर लेना, कहीं पे वीडियो रोक के स्किप मत करके मत सुनना, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स बताऊंगी उतने कर लिए आप लोगों ने तो आप लोग इंग्लिश में परफेक्ट हो। बाकी अगर कुछ भी अपडेट आता है या फिर सिलेबस वाइज या टॉपिक्स में कुछ ऐड ऑन होता है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी। बाकी आज के लिए जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वो ज़रूर नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। तो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक है पैसेज। पैसेज आते हैं दो तरीके से, एक तो आपको पूरा पैराग्राफ आएगा जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और एक आता है प्रोज टाइप्स का, मतलब कि कुछ पोएम टाइप्स होती है वो, उसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं सारे आंसर्स, ठीक है। ये इजी भी होता है, स्कोरिंग टॉपिक भी है, और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी भी रहेगा, तो ये ज़रूर कर लेना। तो टॉपिक्स तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला भी कर लेना क्योंकि ये मेरे को लगता है स्कोरिंग है। अगर ये आ रहा है ना 4-5 क्वेश्चन पे हो गया, अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो 4-5 क्वेश्चन आपके ही है समझो, मतलब नंबर आपके ही है समझो, इसलिए ये इनकी प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा, आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें से आपको करेक्ट टेंस बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको पूछा जाएगा ये कौन सा टेंस है, लाइक ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या फिर पास्ट है तो फिर पास्ट में कौन सा है, लाइक परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस देंगे जिसमें से आपको एक टिक करना होगा, तो उसमें आप अपना लगा के रखना कि मतलब कि टेंस की अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। ये एक है थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, तो इसलिए इसकी तैयारी भी आप लोग अभी से शुरू कर दो ताकि तब तक आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज में क्या होगा, क्लॉज के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी एक दिया जाएगा और उसमें आपको अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा क्लॉज है। लाइक ऑप्शंस मिलेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, तो ऐसे जितने भी क्लॉजेस होते हैं वो हम सब पढ़ के जाएंगे, तो हम लोग ये चुटकी में बता देंगे, ठीक है। क्लॉज इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से किसी भी एक वर्ड पे अंडरलाइन कर देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जैसे कि प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। तो उसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के जाना है, तो हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट्स। ऑपोजिट भी आते हैं उसमें, ठीक है। ऑपोजिट में आपसे तो क्या पूछेंगे, अब ये है थोड़ा सा वाइड टॉपिक, बट अब जब लोग पढ़ेंगे ना चीज़ें, जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, कुछ भी अगर न्यू वर्ड्स दिखे ना तो उसके ऑपोजिट देखने लग जाया करो, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आए कि हाँ ये भी आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अननोन वर्ड्स देते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल देती हूँ, डर्थ। डर्थ का क्या, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डर्थ, तो इसका होगा प्लेंटी, राइट। तो फिर इसलिए हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो हमने पढ़े भी ना हो, बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा वही आता है, तो इसलिए हमें क्या अलग ही वर्ड पूछेंगे दुनिया जहान से अलग, ऐसा नहीं है, कभी कभी नोन वर्ड्स भी आ जाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस अगेन, कि आप लोग की कितनी प्रैक्टिस है, आप लोग कितने वर्ड सुने हैं, कितने पढ़े हैं, उस हिसाब से आपको लगेगा कि इस पेपर का क्या लेवल है, राइट। तो अपनी तैयारी पूरी रखो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो ताकि आप लोगों को सारे वर्ड्स दिमाग में आते रहे, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स भी पूछते हैं कि इस वर्ड या कोई भी स्पेलिंग के दे देंगे और उसके 4 ऑप्शन से देंगे कि इसका सही स्पेलिंग क्या है, मतलब कि वो खुद भी गलत ही लिख कर देंगे और उसमें से 4 ऑप्शन देंगे कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है। इसका सही आंसर होना भी आपकी तैयारी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जितना पढ़ोगे, जितना आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि हमें कुछ स्पेलिंग्स मतलब हमें आती है दिमाग में, बट लिखते टाइम हमारी हो जाती है आगे पीछे, तो इसलिए साउंड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो साउंड से आप बोलते हैं वही साउंड से आप लिखते हैं, मेरे को तो ये लगता है, ठीक है। तो साउंड आपको पता होना चाहिए हर वर्ड की, हर मतलब ब्लेंडिंग साउंड्स होते हैं, डायफ्राम्स होते हैं, ट्राइग्राफ्स भी होता है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ होती है इनकी थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी तो स्पेलिंग एरर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं स्पेलिंग्स में, लाइक कोई भी लेटर वो हो जाता है, साइलेंट हो जाता है स्टार्टिंग का, तो उसमें थोड़ी सी होती है दिक्कत। बाकी आप लोग देख लेना, साइलेंट लेटर्स के भी रूल्स होते हैं, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक भी वर्ड देंगे और उसका मीनिंग पूछ लेंगे, जैसे ऑपोजिट पूछा था कि ऑपोजिट क्या होता है, वैसे ही मीनिंग ऑफ वर्ड होगा। ये आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपके पैसेज में भी आता है, कि पैसेज में से कोई भी वर्ड उठा के दे देंगे, उसका ऑपोजिट पूछ लेंगे या फिर उसका मीनिंग पूछ लेंगे, और ये क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है कि ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक
चूज करना होगा। नेक्स्ट है एरर। जैसे एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, उनको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और उनसे पूछेंगे इसके कौन से पार्ट में एरर है वो बताइए। ये टेंस के अकॉर्डिंग होता है रूल कि कौन से पार्ट में कौन सा एरर है, तो वो आप लोगों को बताना होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसको बोलेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करके दिखाओ, तो वो आप लोगों को करना होगा। तो इसलिए हमारा मेन टॉपिक मतलब कि इसमें टॉपिक क्या निकल के आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप ये करोगे तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंसेस। टेंसेस आइडेंटिफाई करने होते हैं। उसमें क्या होगा, एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा। देखो 2 तरीके के आते हैं टेंसेस। एक तो वो हो गया कि जो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उनका टेंस आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टेंस है, ठीक है। और एक इस तरीके का आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दिया, उसमें लिखा है कि ये सिंपल कंटिन्यूअस का है, तो इसको बोलेंगे इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करके दिखाओ, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और उसमें आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस दिया जाएगा और एक पर्टिकुलर टेंस में दिया जाएगा जो हमें दूसरे टेंस में कन्वर्ट करके दिखाना होगा कि उसमें कौन सा, मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे, टिक ही करना है, हमें दिखाना नहीं है खुद से लिख के, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस पूछे जाएंगे। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उनमें से किसी भी एक वर्ड पे अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे कि इसका प्रीपोजिशन क्या है। जैसे कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, लाइक ऑन, अबव, अहेड, बिलो, बिहाइंड, ओवर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होगा कि एक सेंटेंस दिया जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में होगा फॉर एग्जांपल, और उसको बोल देंगे कि आप इसे पैसिव वॉइस में करके दिखाइए, कन्वर्ट करके दिखाइए। मतलब कि अगर हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमें उस पर टिक लगाना होगा। या फिर इसको अलग तरीके से भी दे सकते हैं, लाइक अगर पैसिव वॉइस में आपको लिख कर दे दिया है तो उनसे पूछेंगे कि इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो और फिर बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों तरीके से आपको आ सकता है, एक्टिव वॉइस में भी आ सकता है और पैसिव वॉइस में भी आ सकता है। मतलब कि उसकी तरह सेम है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये उसकी तरह ही है, सेम। आपको डायरेक्ट स्पीच में देंगे, इनडायरेक्ट में करके दिखाना होगा, या फिर इनडायरेक्ट में दे देंगे और डायरेक्ट में करके दिखाना होगा। एंड सेम अगेन फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देंगे, पैसिव वॉइस में करके दिखाना होगा, पैसिव वॉइस में दे देंगे या फिर एक्टिव वॉइस में करके दिखाना होगा। तो आगे पीछे करके दे सकते हैं। तो हमें दोनों की ही तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रीअरेंज, ठीक है। रीअरेंज में क्या होता है ना, वो आपको एक टेंस होगा, उसके जैसे मान लो एक पूरा टेंस है, उसके 4 टुकड़े कर दिया और उनको ऑप्शंस में बांट दिया है, ठीक है। तो हमें उन ऑप्शंस को रीअरेंज करके वो एक सेंटेंस बनाना होगा। तो वो भी आपको ऑप्शंस में दिया जाएंगे कि सारे अरेंज कर दोगे तो फिर आपका कौन सा सेंटेंस बनेगा, तो उनमें से कोई भी एक टिक करना होगा। ये भी आपका डिपेंड करता है कि आपकी टेंस की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो इसमें बेसिकली ना हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है टेंस पे और पैसेज पे। पैसेज की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना सही निकलेगा। और दूसरी चीज़ है टेंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही से निकलेगा। उसके टेंस के काफ़ी रूल्स होते हैं, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं पहले टेंस कंप्लीट करूँ, तो आपको बाकी सब में टाइम आपको कम मिलेगा। तो टेंस भी करते जाओ और बाकी टॉपिक्स भी करते जाओ। मतलब कि टेंस को रखो कि मैं रोज़ करूँगा और बाकी टॉपिक्स को धीरे धीरे करके एक एक करके निपटाते जाओ। तो टेंस की प्रैक्टिस रोज़ करना। रोज़ 10 क्वेश्चन लगाया करो कि 10 क्वेश्चन मैं ऐसे टाइप के लगाऊंगा कि कन्वर्ट करने वाले होंगे। 10 क्वेश्चन मैं आज ऐसे लगाऊंगा या लगाऊंगी कि मेरे को कन्वर्ट करना है या फिर इनका मीनिंग निकालना है या फिर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर इसलिए मतलब कि प्रैक्टिस के लिए रोज़ टेंस की तो रोज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो रोज़ लगाया करो 10-10 क्वेश्चन। बाकी इनके साथ साथ टॉपिक्स निपटाते जाओ। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हर पेपर में देखने को मिले हैं KVS के, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चंस करें, मतलब कि सारे टॉपिक्स कर लें। बाकी इसमें अगर कोई भी मेरे को अपडेट दिखता है या फिर इसमें कोई भी टॉपिक्स ऐड ऑन करने होंगे तो आई विल लेट यू नो। मतलब कि अलग से वीडियो बना दूंगी मैं अगर मेरे को और टॉपिक्स ऐड ऑन करने होंगे। बाकी तब तक के लिए इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कर लो। तो आज की वीडियो में हमने टॉपिक लिया था इंग्लिश का, सब्जेक्ट हमने पिक किया था इंग्लिश का। नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट की लेकर आऊँ आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जो से सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट दिखेंगे मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर नेक्स्ट टॉपिक बना दूंगी, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी कि कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश के हर टॉपिक बताया है कि इस टॉपिक को तो पक्का कर लेना, वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सब्जेक्ट का जिसका मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट्स दिखेंगे उस सब्जेक्ट का सबसे सारे टॉपिक्स मैं बता दूंगी। और सेम चीज़ मैं अगेन कि अगर कोई भी टॉपिक अगर इसमें इंग्लिश में भी अगर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं क्या करूँगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि इस टॉपिक में क्या करना होता है या कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक और चीज़ कि
क्या है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है कोई चीज़, जैसे कि मान लो मेरे को नहीं आ रहा है, प्रीपोजिशंस नहीं आ रहा है, तो और मैं कहीं से समझ नहीं पा रही हूँ या बुक से मैं समझ नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको टॉपिक भी अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब कि मैं क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने अच्छे से कर रखा और मेरे को चाहिए कि मैं आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके मैं करूँ। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों को समझ नहीं आता है, इंग्लिश का, हिंदी का, CDP कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मैथ, EVS, रीजनिंग, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। और नेक्स्ट सब्जेक्ट का किस टॉपिक का चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में वही लेकर आऊँगी जो आप लोग कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।